नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। तहरीक इंसाफ मैदान मारेगी या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, दोनों जमातों को सरप्राइज देगी। आज़ाद कश्मीर की 45 नशिस्तों पर 32 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 33 नशिस्तों पर पोलिंग आज़ाद कश्मीर में और 12 पर पाकिस्तान में हो रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में फायरिंग और लड़ाई झगड़े के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 2 अफराद कत्ल और 16 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हंगामे के बायस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल रोकना पड़ा है। इलेक्शन गहमा गहमी बारे जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। LA 7 भिंबर से फ़हीम अमीन, LA 10 कोटली से मोहम्मद आसिफ, LA 21 रावला कोट से आसिफ सिद्धू ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा LA 29 मुजफ्फराबाद से इमरान वसीम, LA 14 धीर कोट से हुसैन अहमद, वादी नीलम से खावर मुगल, मुजफ्फराबाद से सरफराज मीर और LA 13 कोटली से मोहम्मद अफसल हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इलेक्शन गहमा गहमी मुतालिक अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं LA 7 भिंबर का, फ़हीम अमीन से बात करेंगे। फ़हीम अमीन, बताइएगा भिंबर में आप इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। फ़हीम अमीन से भी राबिता करेंगे। अभी बढ़ते हैं LA 10 कोटली की जानिब। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा, इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर है और 2 घंटे के बाद जो है वो इलेक्शन पोलिंग का जो अमल है वो खत्म हो जाएगा। अभी इस वक्त टर्नआउट कितना आया है? जी बिल्कुल, देखिए, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जो काउंट डाउन है वो शुरू हो चुकी है। 1 घंटा और 40 मिनट का टाइम बाकी है। इस 1 घंटा और 40 मिनट के दौरान ही जो वोटर्स है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कोटली के जो हल्का नंबर 1 बनता है, ये LA 8 है, तत्ता पानी के मकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से ही जारी और शाम 5 बजे तक पुरअमन तरीके से इसी तरह जारी रहेगा। अगर इस हल्के के हवाले से बात की जाए तो इस हल्के में टोटल जो वोटर रजिस्टर्ड वोटर है वो 73,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर है और 73,000 में जिनमें से 40,000 जो है वो जो मर्द वोटर है, जबकि जो 33,000 ख़वातीन वोटर हिस्सा ले रही है। अगर इस हल्के के उम्मीदवारों से के हवाले से बात की जाए तो 13 उम्मीदवार है, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पार्टी से जो उम्मीदवार है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। 13 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला देखने को आ रहा है। और इस हल्के के हवाले से बताता चलूँ, ये हल्का इस दफ़ा पहली दफ़ा बनाया गया है। पहले ये कोटली शहर में जो कोटली शहर के नाम से जाना जाता था, इस दफ़ा इसको एक नया हल्का बनाया गया LA 8 से और राजमहल का नाम दिया गया। इस हल्के के हवाले से बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलिक मोहम्मद नवाज़ खान है वो मुसलसल 7 बार यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं और इस दफ़ा नया हल्का बनने की वजह से वो यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले वो कोटली शहर से। मोहम्मद आसिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। LA 21 रावला कोट से हम तफसीलात लेंगे। आसिफ सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ सिद्धू, आप बताइएगा कि ये हल्का कैसा है, यहाँ पर वोटर्स की तादाद कितनी है, अब तक क्या देख रहे हैं, कितनी तादाद में वोटर्स आ रहे हैं? जी देखें, ये रावला कोट सिटी का हल्का है, हल्का LA 21 पूंछ 4 इसको बोलते हैं और हम इस वक्त सिटी में मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 61 में। यह ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है और बड़ी तादाद में ख़वातीन अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। बड़े ही पुरअमन तरीके के साथ यहाँ पर वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। तमाम पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की जानब से पोलिंग कैंप्स बाहर लगाए गए हैं और वहाँ पर उनके सपोर्टर्स और वोटर्स आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मोहम्मद आसिफ ने बताया कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वक्त कम होता जा रहा है, वोटर्स भी उतनी तेजी के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे हल्के से हमें अमन व अमान की ही खबरें आई, लेकिन साथ जो इसका LA 20 का हल्का है वहाँ से हमें कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि बदमज़गी हुई है। अभी जो लेटेस्ट खबर वहाँ से आई है, बिन बहक में फायरिंग हुई है। 2 पार्टियों में, 2 ग्रुपों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सपोर्टर्स वहाँ पर लड़े हैं और आपस में फायरिंग के दौरान 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनको रेस्क्यू की जानब से अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया और जेर इलाज हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस मौका पर पहुंची हैं, उन्होंने सूरत हाल को अपने काबू में किया है। इसके अलावा जो पूंछ के 5 हल्के हैं, बाकी हल्कों से ऐसी कोई बदमज़गी और नाखुशगवार खबर सुनने को नहीं मिली। जो ये वाला हल्का जो है LA 21, यहाँ पर JKPP के जो उम्मीदवार हैं उनको चूँकि वरासती उनका यहाँ
से लास्ट टाइम भी सीट उनके पास थी, उनके दादा यहाँ के पहले जो प्रेसिडेंट थे कश्मीर के वो हैं, तो उनके कैंपों में हमें रश कदरे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उनकी सपोर्ट ज़रा तगड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 8 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो अभी वो तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी अभी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और 5 बजे तक पोलिंग का वक्त जारी है। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। LA 14 धीरकोट से हुसैन अहमद हमारे साथ हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। हुसैन अहमद, बताइएगा, सुबह 8 बजे से जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, अब तकरीबन 2 घंटे से कम वक्त रह चुका है। कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने आ रहे हैं? अब कितनी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो जारी है और आज सुबह से इलेक्शन की जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। ज़िला बाग की जो 3 नशिस्तें हैं उनमें से एक नशिस्त जो कि वस्ती बाग की है, वहाँ पर कुछ तसादम भी हुआ है और 8 से 10 लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और डिप्टी कमिश्नर बाग से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि दरख्वास्त जो है वो मौसूल हो गई है और कुछ देर बाद ही उसको देख कर मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो एक हल्का जो धीरकोट का है जो कि LA 14 है, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान का है, इस वक्त मैं उनके हल्के में मौजूद हूँ और यहाँ पर पुरअमन पोलिंग जो है वो सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्का LA 14 जो धीरकोट है, यहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला PTI के मेजर लतीफ़ खलीक के साथ है और इससे कब 2 मरतबा सरदार अतीक अहमद खान वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से मुंतखब हुए हैं और आज तक वो इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और मुसलसल जीते आ रहे हैं। और आज 5 बजे तक जो है वो ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा और 5 बजे के बाद वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू होगा। हुसैन अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। LA 13 कोटली से मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद अफजल, बताइएगा, पोलिंग का अमल खत्म होने में कुछ ही वक्त रह गया है, अब तक टर्नआउट कितना रहा है और मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा? जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर में खाने के वक्फे के साथ ही तमाम स्टेशनों के ऊपर दोबारा से पोलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LA 13 हल्का 6 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन ज़नाना है और यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। मर्द हजरात जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के बाद मुख्तलिफ होटलों की जानब जो है चले गए और चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और वहाँ पर एक दूसरे से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किसने किसको वोट दिया है। इसके साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो, क्योंकि अब सेकंड राउंड है, उन्होंने वहाँ घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है और पोलिंग स्टेशन की जानब जो है वो जा रही हैं। और इस वक्त यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं ख़वातीन की और अब जो है मर्दाना पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो रश है वो कम है और जनाना पोलिंग स्टेशन के ऊपर रश हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं और उम्मीदवार हैं, वो इस चीज़ को जो है ना देख रहे हैं कि कौन सा वोटर जो है वो रह गया अभी तक जिसने अपना वोट कास्ट नहीं किया और उसको जो है वो ढूंढने में लगे हुए हैं। और इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी हमें देखने मिल रही है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के अंदर। जी ठीक है मोहम्मद अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। LA 29 का रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का, जहां से इमरान वसीम हमें रिपोर्ट करेंगे। इमरान वसीम, आप बताइएगा, क्या देख रहे हैं? ख़वातीन वोटर ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं या फिर मर्द जो वोटर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में क्या तब्दीली आती है, कौन सी सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में आएंगी, कौन से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे दोबारा से मुंतखब होकर ऐवान का हिस्सा बनेंगे, कौन से शिकस्त खा जाएंगे, कौन से नाकाम होंगे और कौन से नए चेहरे जो है वो कानून साज असम्बली का हिस्सा बनेंगे, ये तो 5 बजे जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा, गिनती की जाएगी, गिनती करने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा ये सारी तब्दीली तब पता चलेगी। लेकिन 2 बजे के बाद जो मुजफ्फराबाद के हल्के हैं उनके जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर बाकायदा तब्दीली नज़र आ रही है। 1 बजे के बाद यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद का जो हल्का 29 है, जिसे मुजफ्फराबाद 3 भी कहते हैं, वहाँ पर खाने का वक्फा जो है कुछ इस अंदाज से किया गया कि बारी बारी जितने भी पोलिंग का अमला था उन्होंने खाना भी खाया, पोलिंग का अमल भी जारी रहा। लेकिन तब्दीली ये देखने को मिली कि खाने के वक्फे के बाद जो ख़वातीन के पोलिंग बूथ हैं, जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर हमें रश ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मर्द हजरात के जो पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ थे वहाँ पर सुबह के वक्त खासा ज़्यादा रश था, खासी ज़्यादा गहमा गहमी थी। लेकिन जैसे ही दोपहर को खाने के वक्फे के बाद हमने देखा है कि ख़वातीन जो है वो टोलियों की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो पोलिंग बूथ का रुख कर रही हैं, पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं और उनके साथ नन्हे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आकर वो अपना वोट पोल कर रहे हैं।
जिस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ ये मुजफ्फराबाद 3 मुजफ्फराबाद का LA27 ठीक है, मुजफ्फराबाद से इमरान वसीम अपडेट कर रहे थे। आप साथ ही रहिए। LA7 भिंबर से फहीम अमीन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। फहीम अमीन, इस हल्के में टर्न आउट कितना आया है, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कितनी है और कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं? बिल्कुल जी, अगर जिला भिंबर की बात करें तो यहाँ पर 3 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, LA5, LA6 और LA7। LA7 से अब हम पहुंच चुके हैं LA6 और यहाँ पर जो तकरीबन 11 बजे के करीब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान जो झड़प हुई थी और उसमें मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए थे, उसके बाद पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची थी और उनकी जानिब से सूरत हाल को कंट्रोल करके एक बार फिर जो है वो पोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। काफ़ी अहम हल्का है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा मकसूद मैदान में है तो तहरीक इंसाफ ने चौधरी अली शान को मैदान में उतारा है, जबकि एक उम्मीदवार आजाद जो चौधरी अब्दुल रज़ाक के नाम से हैं उन्होंने भी इन दोनों उम्मीदवारों को काफी टक्कर दी है। और ये भिंबर का इलाका सरहदी इलाका है, देहाती इलाका है, पहाड़ों में छोटे छोटे से पोलिंग स्टेशन भी हैं, लेकिन देखने की बात यह थी कि यहाँ पर लोग जो थे वो बड़े शौक से वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। सुबह से ही लोगों की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंची है, जबकि दोपहर में खाने के वक्फे के बाद जो है अब पोलिंग का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। वक्फा गो के इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो नहीं दिया गया था, लेकिन जो पोलिंग स्टाफ था उसकी जानिब से वक्तन वक्फा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर देहाती इलाका